दोस्तों, अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग और एक्सचेंज सर्वर 2016 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2016 की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सचेंज सर्वर 2016 की जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सचेंज सर्वर को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक्सचेंज सर्वर 2016 को एक्सेस करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2016 के दो वर्किंग मोड यूज करते हैं। पहला होता है एक्सचेंज एडमिन सेंटर और सेकंड होता है एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल। देखिए, एक्सचेंज सर्वर 2016 को ऑपरेट करने के लिए ये हम लोग दो मोड्स यूज करते हैं। पहला होता है एक्सचेंज एडमिन सेंटर। देखिए दोस्तों, एक्सचेंज एडमिन सेंटर जो है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सचेंज सर्वर 2013 में, जो कि एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है। ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सचेंज एडमिन सेंटर को आप ऑलवेज ब्राउजर के द्वारा ही एक्सेस करते हो। सेकंड थिंग, एक्सचेंज एडमिन सेंटर के द्वारा जब आप अपने एक्सचेंज सर्वर को एक्सेस करते हैं तो एक्सचेंज सर्वर को आप ग्राफिकली ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल जो है इसके द्वारा आप अपने एक्सचेंज सर्वर को कमांड के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर के द्वारा अगर आप एक्सचेंज सर्वर 2016 एक्सेस करते हैं तो इसके द्वारा आप ग्राफिकली अपने एक्सचेंज सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सचेंज सर्वर 2016 को एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के द्वारा एक्सेस करते हैं तो इसके द्वारा आप 100% कमांड के द्वारा ही उसे ऑपरेट करते हैं। तो अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज एडमिन सेंटर और मैनेजमेंट शेल के द्वारा एक्सचेंज सर्वर 2016 को कैसे एक्सेस करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको अपनी वर्चुअल मशीन पे लेके चलता हूं। देखिए, ये वही नोड 1 के नाम से वर्चुअल मशीन है जिसमें मैंने लास्ट सेशन के अंदर एक्सचेंज सर्वर 2016 की इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट की थी। अब सबसे पहले अगर आप एक्सचेंज एडमिन सेंटर के द्वारा एक्सचेंज सर्वर 2016 को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर 2016 ऑप्शन आया हुआ है। इस पर क्लिक कीजिएगा। देखो, यहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या एक्सचेंज एडमिन सेंटर और एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल। ये दोनों ऑप्शन आपको स्टार्ट ऑप्शन में ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो देखो, जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे क्लिक करोगे तो यहां पर ब्राउजर ओपन होगा जिसके द्वारा आप एक्सचेंज एडमिन सेंटर को एक्सेस कर पाओगे। अब यहां पर कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इश्यू है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, तो कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट, इस पे आप क्लिक करेंगे। और दोस्तों, यहां पर अब आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज एडमिन सेंटर जो है वो एक्सेस हो गया है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर प्रॉपर फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आप यूजर को कैसे एक्सेस करोगे या एक्सचेंज एडमिन सेंटर में आप किसी भी यूजर को कैसे एक्सेस करोगे। तो सबसे पहले आप डोमेन नेम डिफाइन कीजिएगा, /malik.com हमारा डोमेन है, और किस यूजर के द्वारा आप एडमिन सेंटर के द्वारा एक्सचेंज सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि डीसी के द्वारा ही हम लोग एडमिन सेंटर को एक्सेस कर रहे हैं।
और साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। वुड यू लाइक टू स्टोर योर पासवर्ड फॉर लोकल होस्ट, नॉट फॉर दिस साइट पे क्लिक कीजिएगा ताकि एडमिन सेंटर में आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड एक्सेस या स्टोर ना हो सके। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज एडमिन सेंटर जो है वो आपको एक्सेस हो चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आप अपने एक्सचेंज सर्वर को यूज कर सकते हो एडमिन सेंटर के द्वारा। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। रेसिपेंट ऑप्शन, तो रेसिपेंट्स को मैनेज कंट्रोल कर सकते हैं। रेसिपेंट ऑप्शन के अंदर मेल बॉक्स, ग्रुप, रिसोर्सेज, कॉन्टेक्ट, शेयर्ड, माइग्रेशन ऑप्शन मिलता है। परमिशंस ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर आपको मिलते हैं। मेल फ्लो के अंदर रूल्स, डिलीवरी रिपोर्ट, एक्सेप्टेड डोमेन, ईमेल एड्रेस, पॉलिसीज, रिसीव कनेक्टर, सेंड कनेक्टर वगैरह आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर मोबाइल डिवाइसेस एक्सेस, पब्लिक फोल्डर डेटाबेस, यूनिफाइड मैसेजिंग, सर्वर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका होस्ट नेम क्या है, जिस सर्वर पर आपने एक्सचेंज सर्वर 2016 इंस्टॉल किया हुआ है। सर्वर रोल देख सकते हैं कि इस सर्वर मशीन पर आपने एक्सचेंज सर्वर 2016 के कौन कौन से रोल्स इंस्टॉल किए हुए हैं। वर्जन्स क्या है ये भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर तो ये था दोस्तों कि हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2016 को एक्सचेंज एडमिन सेंटर या एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के द्वारा कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, जैसे कि मेल बॉक्स वगैरह क्रिएट करना, रिसोर्सेज मेल बॉक्स, शेयर्ड मेल बॉक्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेल सर्वर दो टाइप का होता है, एक होता है ऑन प्रेमाइसेस और एक होता है क्लाउड बेस्ड एक्सचेंज सर्वर। जो ऑन प्रेमाइसेस एक्सचेंज सर्वर जो ऑन प्रेमाइसेस मेल सर्वर होता है वो हमारे प्रेमाइसेस में ही अवेलेबल होता है और उसे हम लोग ही मैनेज और कंट्रोल करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करते हैं। और एक्सचेंज सर्वर जो है या माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सचेंज सर्वर है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑन प्रेमाइसेस एक्सचेंज सर्वर का। और क्लाउड बेस्ड एक्सचेंज सर्वर, क्लाउड बेस्ड मेल सर्वर होता है ऑफिस 365। अगर हम लोग चाहें तो यहीं से ही ऑफिस 365 से भी अपने एक्सचेंज सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप क्लाइंट को डिफरेंट क्लाइंट को एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड कर सके या मेलिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा एडमिन सेंटर के द्वारा एक्सचेंज सर्वर 2016 को एक्सेस करना, ऑपरेट करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग आउट कर रहा हूं एडमिन सेंटर में, तो इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज सर्वर को आप मैनेजमेंट शेल के द्वारा कैसे एक्सेस करते हो। यहां पर आप देख सकते हैं, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल पे क्लिक कीजिएगा। और मैंने आपको अभी बताया भी था कि आप एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के द्वारा आप अपने एक्सचेंज सर्वर को ग्राफिकली ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के द्वारा आप अपने एक्सचेंज सर्वर को 100% कमांड के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, जो कि आपको 100% कमांड मिलेगा। और चाहे तो आप यहां पर कुछ कमांड्स के द्वारा चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि get-mailbox कि आपके एक्सचेंज सर्वर पर किस किस यूजर के मेल बॉक्स अवेलेबल है। यहां पर आप अभी देख ही सकते हो कि मेरे पास केवल 2 ही मेल बॉक्स अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप get-mailbox डेटाबेस टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे एक्सचेंज सर्वर पर कितने डेटाबेसेस हैं, किस सर्वर पर वो क्रिएट किए गए हैं। अब मेल बॉक्स क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये दोस्तों हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। और चाहे तो आप यहां पर डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप, जिसे हम लोग डैक के नाम से भी जानते हैं, जिसका स्पेशली यूज किया जाता है एक्सचेंज सर्वर की फेल ओवर के लिए, आप ये भी देख सकते हैं। तो अभी कोई भी
डैग अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2016 को एडमिन सेंटर के साथ साथ हम लोग एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड थिंग दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर का जो डेटाबेस होता है, एक्सचेंज सर्वर का जो डेटाबेस होता है उसका एक्सटेंशन होता है .edb। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक्सचेंज सर्वर का जो डिफॉल्ट डेटाबेस होता है उसकी लोकेशन क्या होती है? अब देखिए जरा, अब हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2016 के डेटाबेस पाथ को चेक करने वाले हैं। उसके लिए सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक्सचेंज सर्वर वर्जन 15 मेलबॉक्स डेटाबेस, ये आपका फर्स्ट डेटाबेस है। तो ये आपका डिफॉल्ट डेटाबेस पाथ होता है दोस्तों एक्सचेंज सर्वर 2016 के लिए। काफी बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में ये चीज आपसे पूछते हैं कि एक्सचेंज सर्वर 2016 का डिफॉल्ट डेटाबेस पाथ क्या होता है, या फिर एक्सचेंज सर्वर 2016 का जो डेटाबेस होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना, सभी एक्सचेंज सर्वर्स के लिए का जो डेटाबेस होता है उसका एक्सटेंशन होता है .edb। .edb का जो एक्सटेंशन होता है ये एक्सचेंज सर्वर के मेलबॉक्स डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे एक्सचेंज सर्वर 2016 के लिए। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज सर्वर 2016 को हम लोग मैनेज और कंट्रोल कैसे करते हैं।